हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 20 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ अकाउंटिंग फॉर मैनेजर। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर किस तरीके का होता है, क्या क्या चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर आती हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट क्या होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट एज स्टेटेड बाय Hellriegel and Solom and 1974, a state of attribute which can be pursued about a particular organization and or its subsystems and that may be induced from the way that organization and or its subsystems deal with their members and environment। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट होता है जैसे एक पर्टिकुलरली चीज़ बताई जाती है कि आपका सिस्टम किस तरीके का होगा, सब सिस्टम किस तरीके का होगा, आपको आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर उसका इन्वायरमेंट कैसा होगा, मेंबर्स के साथ किस तरीके से बिहेव करना है। देखो सिंपल सी एक डेफिनेशन मैं और बताती हूँ इसकी। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट कैन बी demarcated as a state of attribute specific to the specific organization that may be induced from the mode of that organization deal with the members and its environment. For the individual members within the organization, climate takes the form of a set of attitude and experience and label the organization in terms of both state character such as degree of autonomy and behavior autonomy and the outcome possibility। देखो सिंपल सी चीज़ होती है। क्लाइमेट का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ का इन्वायरमेंट, नेचर, वो सब चीज़ें बोल सकते हैं ना क्लाइमेट के अंदर। तो क्लाइमेट का मतलब कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके इन्वायरमेंट से, मतलब भाई कई बार क्या होता है ना कि एम्प्लॉयज़ के बीच में झगड़ा हो गया तो इन्वायरमेंट थोड़ा सा ये हो जाता है संगीन सा, थोड़ा शांत सा। तो उसको और लोगों को आप किस तरीके से करते हैं कि भाई क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या चीज़ें हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। जैसे अब आप क्या पूछते हो, कहीं पे जाते हो तो भाई वहाँ का क्लाइमेट कैसा था, ठंडा था, गर्म था। उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट किस तरीके का है। लोग बहुत गुस्से में रहते हैं, सख्ताई बहुत है, डिसिप्लिन में रहते हैं, या नॉर्मल रहते हैं, फॉर्मल से रहते हैं, बिल्कुल अच्छे से रहते हैं, या इनफॉर्मल रहते हैं, मतलब बकवास कर ली, फ्रेंडली सा, वो सब चीज़ें। तो उस इन्वायरमेंट को बताता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन का कैसा इन्वायरमेंट है, मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, उनका एटीट्यूड, एक्सपीरियंस किस तरीके का रहता है लोगों को लेके, एम्प्लॉयज़ को लेके, सब चीज़ें। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट को डिफाइन करता है। 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। 5 ऐसे फैक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कंटेस्ट, structure, leadership process, values and systems and norms, and physical environment। फर्स्ट है हमारा, here are the 5 factor affecting formation of organization climate। फर्स्ट was organizational context। Organizational context incorporate the mission, vision, goal, objective and function of a company. They form the backbone shaping the purpose of the and direction of the organization. The function it perform are the daily heartbeat, pulsing life into the workplace. These elements collectively influence the organization climate and setting the tone of for motivation, alignment and a shared sense of purpose among employees। ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा कंटेस्ट होता है वो बनता है मिशन, विज़न एंड गोल से। आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, किस मिशन के अकॉर्डिंगली आप काम करें, ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी कंपनी क्यों बनाई गई थी, किस वजह से बनाई गई थी, किस तरीके से फंक्शन करेगी, वो सब चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन का कंटेस्ट बताता है। दूसरी चीज़ें उनके वैल्यूज़, बिहेव्स, किस तरीके से उनको बिहेव करना है लोगों के साथ, वो सब चीज़ें भी वो डिफ़ाइन करता है। हर एक चीज़ को डिफ़ाइन करता है वो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से बिहेवियर होगा, क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या गोल रहेगा, क्या मिशन रहेगा, किस तरीके से फंक्शन करेगी, वो सब चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेस्ट बताता है हमें। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। थिंक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एज द skeleton of a company। Its size and determine the nimbleness of and robust the organization is likewise the degree of the centralization reflects the power and dynamic whether decisions are top down or collaborative। Operating producers are the muscles that determine how smoothly and effectively the organization moves। A well structured
ऑर्गेनाइजेशन फोस्टर क्लियरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी पॉसिबिलिटी इम्पैक्टिंग द वर्क एटमॉस्फेयर। देखो सिंपल सी चीज़ उन्होंने बोली है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा कि आपकी कंपनी किस तरीके से काम करती है, टॉप से मिडिल से, मतलब एक तो ये हो कि भाई ऊपर वाला जो हमारा डायरेक्टर है वो डिसीजन लेगा, उसके बाद ही वर्किंग होगी और उसके बाद ही सारे मतलब जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो वही लेगा। एक क्या होता है कि अथॉरिटी दे दी जाती है मैनेजर को कि आप मेरे बिहाफ पे डिसीजंस ले सकते हैं जो आपको सही लगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो एक मैनेजर डिसीजन लेगा, फिर एम्प्लॉयज़ को बताएगा, फिर एम्प्लॉयज़ वर्कर्स को बताएंगे किस तरीके से काम करते हैं, कौन सी स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। क्या होता है कि अगर चीज़ें क्लियरिटी रहती है चीज़ों के अंदर, अब फॉर एग्जांपल डायरेक्टर ने कुछ बोल दिया, डायरेक्टर ने जो मैनेजर उसको कुछ बोला, सीईओ जो है उसने मैनेजर को कुछ भी बोल दिया, मैनेजर ने एम्प्लॉयज़ को कुछ भी बोल दिया, वहाँ पे ना तो क्लियरिटी है ना ट्रांसपेरेंसी है। अब इन्होंने बोला स्ट्रक्चर ऐसी होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन की जो आपको क्लियरिटी डिफाइन करे कि भाई इसने ये बोला है और इसको ये बोलना है, ठीक है। क्लियरिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वहाँ के इन्वायरमेंट को भी डिफाइन करता है कि किस तरीके से काम किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा घरों में क्या होता है कि जो हमारे मतलब कई घर आपने देखे होंगे जहाँ पे मर्द की चलती है, कई घर आपने देखे होंगे जहाँ पे औरत की चलती है। तो दोनों में ही डिफाइन करते हैं कि वो मतलब बोलते हैं ना कि यहाँ पे मर्द की चलती है, यहाँ पे औरत की चलती है, या फिर कई ऐसे तो जहाँ पे बच्चों की चलती है कि वो जो कहेंगे वही होगा, तो वो चीज़ भी होती है। तो वो उनके घर का एक इन्वायरमेंट को डिफाइन करते हैं ना कि किस तरीके से लोगों से फिर बिहेव किया जाएगा, बच्चे करेंगे किस तरीके से करेंगे, बड़े करेंगे किस तरीके से करेंगे, और एक औरत करेगी किस तरीके से करेगी, एक आदमी करेगा तो किस तरीके से करेगा। वो चीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन का या एक घर का स्ट्रक्चर बताता है कि किस तरीके से वो लोग उनको ट्रीट करेंगे। स्ट्रक्चर में भी ऐसा होता है कि आपको किस तरीके से आप उनसे डील कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो सब चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर आती है, वो डिफाइन करता है। देन लीडरशिप प्रोसेस। लीडरशिप इज द गाइडिंग फोर्स दैट इन्फ्लुएंस द मूड एंड मॉरल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप स्टाइल के सेट द इमोशनल टोन वेदर इट्स स्पोर्टिव एंड विशनरी और कोलैबोरेटिव। देखो लीडरशिप जो होती है वो एक इन्फ्लुएंस करती है मूड और मोरल को। अब जो लीडर है वो आपसे बहुत रूडली बात कर रहा है, आपका मूड एकदम गुस्से में डाउन सा आप फील करेंगे, और एक लीडर आपको बहुत मोटिवेट कर रहा है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे बहुत पसंद आया आपका काम पर्सनली, तो आप एक मोटिवेटेड रहेंगे, आपका मोरल और इम्प्रूव होगा। तो लीडरशिप दोनों चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती है। लीडरशिप स्टाइल जो होती है वो एक इमोशनल टोन को डिफाइन करती है, भाई स्पोर्टिव है, किस तरीके का है आपका लीडर, किस तरीके से काम करता है। कम्युनिकेशन इज अनदर इम्पोर्टेंट सब फैक्टर हेयर, इट एंश्योर दैट एवरीवन इज ऑन द सेम पेज and furthermore decision making process reflect the organization adaptability and inclusivity. A health of leadership process creative an atmosphere of trust, open and communication is shared and commitment to success। देखो लीडरशिप के अंदर ही यहाँ पे हम लेके आए हैं, जो कम्युनिकेशन होती है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है, सब फैक्टर जिसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये कहते हैं ना कि बातें बहुत ज़रूरी होती है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन गैप की वजह से ही कई बार रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, उस साइड से कोई बात नहीं होती, इस साइड से कोई बात नहीं होती, एक एटीट्यूड ईगो में इंसान रह जाता है, किसी भी चीज़ में लगा लीजिए, तो बिना कोई बात हुए भी रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि एक जो बात थी जो तूने समझी, एक जो बात थी जो मैंने समझी, और एक जो बात थी जो कहीं नहीं गई, जो हम दोनों करते तो फिर हमें समझ में आती, है ना। तो दोनों ही बात अलग अलग थी, उसने समझी वो अलग होगी, उसने समझी वो अलग थी, अगर वो डिस्कस कर लेते तो बात कुछ और होती। वही चीज़ होता है कम्युनिकेशन गैप की वजह से। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर जैसे कोई भी मैसेज जा रहा है, वो मैसेज गलत वे में किसी ने पोर्ट्रे कर दिया कि ऐसा ऐसा बोला गया है, गलत वे में मैसेज बहुत बार पोर्ट्रे किए जाते हैं, तो वो जो चीज़ है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दिक्कत प्रोवाइड करवा सकती है, उनके इन्वायरमेंट को ख़राब कर सकती है।
वहाँ का क्लाइमेट ख़राब हो सकता है। क्यों हो सकता है? अब ये नहीं कहते कि लीडर ने बोला कुछ अच्छे वे में बोला कुछ भी कि भाई ऐसा ऐसा सब लोग कर लेंगे, उसने जिस बंदे को बोला उसने जाके पोर्ट्रे कर दिया कि हमें तो वो ऑर्डर दे रहा था, इस तरीके से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। एम्प्लॉयज़ का मन होगा ना तो भी वो काम नहीं करेंगे। तो वो चीज़ होती है कम्युनिकेशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, चाहे किसी के साथ भी हो। नेक्स्ट है फिजिकल इन्वायरमेंट। द फिजिकल इन्वायरमेंट एम्फेसिस एम्प्लॉयज़ सेफ्टी। एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और क्लाइमेट के ऊपर भी बहुत अफेक्ट करता है वो चीज़, क्योंकि अगर कोई भी एम्प्लॉय सेफ फील नहीं करेगा तो वो क्या है कि वो अपने काम में ध्यान नहीं लगा पाएगा और वो फिर आपकी जॉब को छोड़ के जाएगा, रिज़ाइन करेगा। एम्प्लॉय सेफ्टी इज़ द बेस लाइन फॉर वेल बींग अ क्रिटिकल फैक्टर टू फोस्टरिंग अ पॉजिटिव क्लाइमेट। अगर आपको पॉजिटिव क्लाइमेट रखना है अपने इन्वायरमेंट का, अपने क्लाइमेट का, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का, तो आपको एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल सेफ्टी फील करवानी पड़ेगी दोनों तरीके से। एक तो वुमेन की बात आती है, वही वुमेन्स को कोई भी परेशान ना करे। दूसरी चीज़ एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी, जैसे वर्कर्स की सेफ्टी, कि आप जो भी मशीनरीज लेके आ रहे हैं वो बिल्कुल ऐसी हों, मतलब ये ना हो कि मशीनरीज के ऊपर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, एम्प्लॉयज़ गिर गए, किसी को चोट लग गई, किसी का हाथ वगैरह कट गया, तो वो सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब आप हर तरीके से सेफ्टी फील करोगे तभी आप अच्छे से काम कर पाओगे। एक एम्प्लॉयज़ की कोई भी बीमार है, उनको आप पैसे प्रोवाइड करवा रहे हैं, सेफ्टी प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनका इलाज करवा रहे हैं, तो वो भी अगर आपकी कंपनी से कुछ हुआ तो भी उनको, वो कहते हैं ना मेडिकल एक्सपेंसेस जब आप प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी एक एम्प्लॉय सेफ्टी में आती है चीज़, कि भाई उनको सेफ फील हो कि हाँ भाई अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे घर वालों को कुछ तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, मैं इतना अगर कोई रिस्की काम कर रहा है तो कोई इंसान। Environmental stress. Environmental stress by the noise or crumbed shape and can impact productivity and job satisfaction. Environmental stress भी नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा ही मतलब आवाज़ें हो रही हैं, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है वहाँ का। देखो वर्किंग तभी अच्छे से हो पाएगी जब आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, बिल्कुल फ्री माइंड से काम कर रहे हैं, कोई बाहर से अनवांटेड साउंड्स नहीं आ रही हैं, तभी आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो प्रोडक्टिविटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होगा। नेक्स्ट है फिजिकल सेफ्स कैरेक्टरिस्टिक्स। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजिकल सेफ फ्रॉम लेआउट टू एमिनिटीज एंड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल कंफर्ट एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज इन्फ्लुएंसिंग द ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। फिजिकल शेप कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि एक ओवरऑल कंफर्ट एम्प्लॉयज़ को मिलना चाहिए, वो कंफर्टेबल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो काम कर रहे हैं बिल्कुल कंफर्टेबल वे में, ये नहीं कि वो डर डर के काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई रहे अपनी जॉब से और इन्फ्लुएंस ना करें ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को, ख़राब ना करें, वो बिल्कुल सेफ फील करने चाहिए फिजिकली भी और मेंटली भी। नेक्स्ट है वैल्यू सिस्टम एंड नॉर्म्स। ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज एंड नॉर्म्स आर लाइक द गाइडिंग प्रिंसिपल दैट शेप वर्क प्लेस कल्चर. They set the tone for how people interact, collaborate, and contribute. When value align with the employer's beliefs, it fosters a sense of belonging and purpose. In HR teams, collecting and culture where values, response, and norms promote collaboration is the secret shapes of positive and threatening organization culture. देखो वैल्यूज़ और नॉर्म्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट को अफेक्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके की वैल्यूज़ को माना जाता है, किस तरीके से गाइड किया जाता है, वर्क प्लेस आपका किस तरीके का है, किस तरीके इंटरेक्शन किए जाते हैं, इंटरेक्शन किस तरीके से होता है, मतलब बातचीत किस तरीके से होती है लोगों के साथ, एम्प्लॉयज़ की बिलीव्स क्या हैं, क्या उनको मतलब किस चीज़ से वो बिलोंग करते हैं, उनका पर्पस क्या है, वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए उनको। जो एचआर है, एचआर टीम है, वो डिसाइड करती है कि भाई कल्चर कैसा रहेगा, वैल्यूज़ किस तरीके की आप मानेंगे। वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से आप लगा लो सिद्धांत, या वो उस चीज़ में बिलीव करते हैं, बिलीव हम लगा सकते हैं, हाँ, कि वो किस चीज़ में बिलीव करते हैं। भाई ये मेरे वैल्यूज़ ये कहते हैं कि इस तरीके से मैं काम करना चाहिए, तो एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्ट किस तरीके से करना है, काम किस तरीके से करना है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के अंदर आता है और उनकी बिलीव्स, उनके नॉर्म्स, उनकी वैल्यूज़ को डिफाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करेगी।
इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।